हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस विद वीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। तो सक्सेस सीरीज़ का एक और पार्ट लेकर मैं आपके बीच आ चुका हूं। जैसा कि आपको पता होगा, इसी चैनल के माध्यम से रोज़ शाम को 5:30 पर सक्सेस सीरीज़ की ये सीरीज़ चल रही है, जहां पर हम लोग 5000 प्लस जीके के वन लाइनर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो एक और टॉपिक आज मैं लेकर आया हूँ। डेली मैं एक टॉपिक को डिस्कस करता हूँ। तो जैसा कि थंबनेल से आप समझ गए होंगे कि आज का टॉपिक है जीआई टैग को लेकर। आपको पता है वर्तमान समय में एसएससी सीजीएल की परीक्षाएं चल रही हैं और कई परीक्षाएं आने वाली हैं। उसको ध्यान में रखते हुए ये टॉपिक वाइज करंट अफेयर की सीरीज़ भी मैं इसी में ऐड कर रहा हूँ। तो आज जीआई टैग हम लोग पढ़ेंगे। बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट को लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि आपके आने वाले एग्ज़ाम में जीआई टैग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दी हुई है सक्सेस सीरीज़ की, जहां पर जाकर एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से आप कवर कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, इसी चैनल के माध्यम से रोज़ सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर की क्लास, शाम को 5:30 पर स्टैटिक जीके की ये क्लास और रात में 8 बजे जीएस की डिटेल क्लास करी जाती है। तो उस क्लास को देखना ना भूलें। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सभी लोग एक एक बार शेयर कर दें दोस्तों के साथ, और जितने भी लोग नए जुड़े चैनल के साथ वो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुरू करते हैं आज के इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ और देखते हैं आज क्या है खास। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस टॉपिक वाइज सीरीज़ में। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 2022 के अंदर जितनी भी चीज़ों को जीआई टैग मिला है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जीआई टैग क्या होता है। जीआई टैग का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। एक जगह जहाँ पर वो चीज़ बहुत ज़्यादा फेमस हो, उसी फेमस चीज़ के आधार पर ही उस जगह को जाना जाए। ठीक है, जैसे आप आगरा का ताजमहल सुनते हैं, है ना, ऐसे करके जो फेमस चीज़ें होते हैं इन्हीं को जीआई टैग दिया जाता है। तो 2022 के अंदर किन किन चीज़ों को जीआई टैग दिया गया, चलिए क्विक रिवीजन हम लोग करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है करपपुर की कलमकारी पेंटिंग। बहुत ध्यान से एक एक वर्डिंग सुनना। करपपुर की कलमकारी पेंटिंग ये तमिलनाडु की है, इसको जीआई टैग दिया गया। दूसरा क्वेश्चन है वाडा कोलम चावल महाराष्ट्र के हैं, इसको भी जीआई टैग दिया गया। ये वो चीज़ें हैं जिनको 2022 के अंदर जीआई टैग दिया गया। तो एक बार फिर से रिवीजन करिए, अपनी स्क्रीन में मत देखिएगा, ऐसे ही रिवीजन करिएगा। सबसे पहला हम लोगों ने जाना एक जो कि कलमकारी पेंटिंग थी, कहाँ की, करपपुर की कलमकारी पेंटिंग तमिलनाडु की थी। दूसरा हम लोगों ने जाना वाडा कोलम चावल जो कि महाराष्ट्र का था। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट है कांगड़ा टी, यानी कांगड़ा की चाय हिमाचल प्रदेश की है कांगड़ा टी, इसको भी जीआई टैग दिया गया। ठीक है, इसके बाद अगला जो नाम है ये थोड़ा सा टफ है लेकिन आपको याद करना पड़ेगा। नरसिंहपेट्टई नागास्वरम मिठाई, नरसिंहपेट्टई नागास्वरम मिठाई ये भी तमिलनाडु की है। कैसे याद रखेंगे आप, तो आप जानते हैं रामेश्वरम तमिलनाडु में है, तो रामेश्वरम नागास्वरम ऐसे याद रखिए। ठीक है, तो रामेश्वरम नागास्वरम से इसको याद कर लीजिए। तो ये नरसिंहपेट्टई नागास्वरम मिठाई है तमिलनाडु की। इसके अलावा कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, तो कांगड़ा की चाय बड़ी फेमस है, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। तो कांगड़ा टी कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में, इसको भी जीआई टैग दिया गया। अगला क्वेश्चन है सिरा खाखोंग चिली। ठीक है, सिरा खाखोंग चिली यानी सिराखा खोंग की मिर्च, सिराखा खोंग की मिर्च ये मणिपुर की है, जिसको जीआई टैग दिया गया। और दूसरा है तामेमलोंग का संतरा, तामेमलोंग ऑरेंज, ये भी मणिपुर का है, इसे भी जीआई टैग दिया गया। तो अभी तक जितने भी याद किए एक बार आप लोग देखिएगा मत स्क्रीन में, ऐसे ही रिवाइज करिए मेरे साथ। तो सबसे पहले करपपुर की कमलकारी पेंटिंग जिसको जीआई टैग दिया गया, तमिलनाडु की थी। फिर हम लोगों ने देखा वाडा कोलम चावल जो कि महाराष्ट्र का था, जिसे जीआई टैग दिया गया। फिर याद करो कौन सी थी, कांगड़ा टी। ठीक है, ये कहाँ की थी, हिमाचल प्रदेश की, इसे भी क्या दिया गया था, जीआई टैग दिया गया था। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था एक पट्टी मिठाई के बारे में जो कि जिसका नाम था नागेश्वरम, नरसिंहपेट्टई नागास्वरम, ये तमिलनाडु की थी। फिर हम लोगों ने पढ़ा सिराखा खोंग मिर्च जो कि मणिपुर की थी। फिर इसके बाद हम लोगों ने अगला जो पॉइंट पढ़ा ये कौन सा पढ़ा, तो ये पढ़ा तामेमलांग का संतरा। ठीक है, ये भी कहाँ का था, मणिपुर का था। आई थिंक याद हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है गुलाबी मीनाक्षी। गुलाबी मीनाक्षी उत्तर प्रदेश की है, इसको भी जीआई टैग दिया गया। गुलाबी मीनाक्षी ये एक प्रकार की साड़ी है, याद रखिएगा, गुलाबी मीनाक्षी साड़ी आती है, ये उत्तर प्रदेश के आगरा की तरफ बहुत ज़्यादा फेमस है, इसको भी जीआई टैग दिया गया। अगला क्वेश्चन है कन्याकुमारी की क्लोव, इसको भी तमिलनाडु की है, इसको भी जीआई टैग दिया गया। अब जैसे कि कन्याकुमारी की क्लोव है, इसमें तो आपको याद करने जैसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि आप जानते हो कन्याकुमारी तमिलनाडु में है।
ठीक है। तो ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो वैसे ही बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है अलीबाग का व्हाइट यूनियन महाराष्ट्र का, अलीबाग का जो सफ़ेद कलर का प्याज है महाराष्ट्र का, इसे भी जीआई टैग दिया गया। फिर अगला पॉइंट जुडीमा राइस, जो कि जुडीमा चावल हैं असम के, इनको भी जीआई टैग दिया गया। एक बार जल्दी से आप लोग रिवाइज करिए। आई थिंक सभी ने रिवाइज कर लिया होगा, तो एक बार फिर से आप लोग रिवाइज करिए। करुपुर की कमलकारी पेंटिंग कहाँ की थी? तमिलनाडु की, ठीक है। फिर वाडाकुलम राइस कहाँ का था? महाराष्ट्र का। कांगड़ा टी हिमाचल प्रदेश का था। नरसिंहपेट्टई नागास्वरन मिठाई तमिलनाडु की थी। सिराखाखोन मिर्च जो कि मणिपुर की थी। तामेंगलांग संतरा मणिपुर का था। गुलाबी मीनाक्षी उत्तर प्रदेश की। कन्याकुमारी क्लोव तमिलनाडु। अलीबाग का वाइट ओनियन यानी अलीबाग का वाइट प्याज ये महाराष्ट्र का। और जुडीमा राइस असम का। आई थिंक आपको अच्छे से याद हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और देखते हैं और कौन कौन से। तो अगला पॉइंट है सुपर फूड आंट चटनी, जिसको बोलते हैं काई चटनी, ठीक है। ये उड़ीसा की है, ये एक प्रकार की चटनी है जो कि खाने में वहाँ पर बड़ी मशहूर है। तो आप यहाँ पर इसके की पॉइंट पकड़िए, काई चटनी याद कर लीजिए या सुपर फूड आंट चटनी, यानी कि वहाँ पर ये एक आंट चटनी के रूप में जानी जाती है, जिसको बोल सकते हैं आंटी की चटनी, ठीक है। तो सुपर फूड आंट चटनी या काई चटनी है, ओडिशा की है, इसको भी जीआई टैग दिया गया। अगला क्वेश्चन है बर्धमान वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल। बर्धमान आप जानते ही हो कौन थे, ठीक है। तो ये आपको कमेंट करके बताना है कि वर्धमान कौन थे। वैसे आपको पता है, इतिहास में आपने पढ़ रखा है वर्धमान के बारे में, ठीक है। चलो आपको थोड़ी सी हिंट दे देते हैं कि राहुल के पुत्र थे, ठीक है। अब आपको बताना है। तो वर्धमान वेस्ट बंगाल। अगला क्वेश्चन है, ये वही क्वेश्चन है जिसने लाखों दिलों का दिल तोड़ दी, लाखों लोगों का दिल तोड़ दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन है सोजत मेहंदी, जो कि कैटरीना कैफ के लगी थी, ठीक है। आपको पता ही है सोजत मेहंदी तभी से चर्चा में आई थी जब कैटरीना कैफ की शादी हुई थी और उनके लगाई गई थी, तभी जीआई टैग ही दिया गया था। तो सोजत मेहंदी राजस्थान। अगला क्वेश्चन है नागा कुकुम्बर नागालैंड, ठीक है। नागा लगा है तो आप जान लो नागालैंड का ही होगा। नागा कुकुम्बर का है, तो नागा कुकुम्बर जो है ये एक नागा लोगों की जनजाति है, ठीक है। नागा कुकुम्बर आप जानते ही हो, नागा साधु होते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है कश्मीरी सैफरन, यानी कश्मीर की सैफरन। सैफरन का मतलब क्या होता है कमेंट करके आप ज़रूर बताएंगे। तो कश्मीरी सैफरन जो है जम्मू कश्मीर की है। अब आपको पता है कश्मीर लगा हुआ है तो जाहिर सी बात है कश्मीरी सैफरन जम्मू कश्मीर। एक बार जल्दी से रिवाइज करिए सभी लोग। काई चटनी कहाँ की थी? उड़ीसा की। काई चटनी कहाँ की थी? उड़ीसा की, जिसको हम लोग बोल रहे थे सुपर फूड आंट चटनी, ठीक है। उसके अलावा बर्धमान वेस्ट बंगाल का, इसे भी जीआई टैग दिया गया। सोजत मेहंदी राजस्थान, जीआई टैग दिया गया। नागा कुकुम्बर जिसको जीआई टैग दिया गया, ये नागालैंड का था। इसके अलावा कश्मीरी सैफरन, सैफरन का मतलब केसर होता है, ठीक है। तो कश्मीरी सैफरन जो कि जम्मू कश्मीर का, इसे भी जीआई टैग दिया गया। खोला चिली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी एग्जाम चल रहे हैं उसमें खोला चिली बहुत आ रहा है। तो खोला चिली ये गोवा का है। अभी कुछ देर पहले एक और चिली आपने पढ़ी थी, आपको याद है कि नहीं याद है? अपने आप में आप थोड़ा सा रिवाइज करिए पॉज करके वीडियो को। आई थिंक आपने याद कर लिया होगा। तो याद आया आपको, सिराखाखोन चिली एक थी, यानी सिराखाखोन मिर्च जो कि मणिपुर की थी, और यह है खोला चिली यानी गोवा की। अगला क्वेश्चन है कदंगी साड़ी, जो कि है तमिलनाडु की। अभी आप एक और साड़ी पढ़ चुके हो, याद है ना, यूपी वाली मीनाक्षी, ठीक है। यूपी की मीनाक्षी, गुलाबी मीनाक्षी नाम था। और यह है कदाम्बी साड़ी जो कि कहाँ की है? तमिलनाडु की, याद रखिएगा कदांगी साड़ी। अगला क्वेश्चन है मिथिला मखाना। अब मिथिला कहाँ पड़ता है तो आपको ये तो पता ही है, मिथिला पड़ता है नेपाल और बिहार के बॉर्डर पर। तो आप अच्छे से याद कर सकते हैं कि मिथिला मखाना कहाँ का है? बिहार का, ठीक है। याद हो गया होगा आई थिंक अच्छे से। तो ये कुल जीआई टैग है जो कि 2022 के अंदर दिए गए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आता ही है। और आई थिंक कि ये वीडियो देखने के बाद आपको सारे लर्न हो गए होंगे, क्योंकि मैंने सारे जीआई टैग बहुत ही डिटेल्ड वे में और 4-4, 5-5 बार रिवीजन करवा के आपको याद करा दिए हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी जान लो, क्योंकि मैं ऐसे नहीं छोड़ना चाहता हूँ, एक एक पॉइंट रटवा देना चाहता हूँ। तो क्वेश्चन ये है कि जीआई टैग एक्ट कब आया था भारत में? तो 1999 में आया था, जिसके तहत हमारे देश में जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिए जाने शुरू किए गए। हर एक उस चीज़ को दिया जाने लगा जो चीज़ बहुत ज़्यादा फेमस है उस स्टेट में, ठीक है। और देखो यहाँ पर लिखा हुआ है विद दिस टैग ग्रोवर विल गेट द मैक्सिमम प्राइस फॉर दियर प्रोडक्ट, यानी कि जब ये टैग किसी प्रोडक्ट को दे दिया जाता है तो केंद्र सरकार द्वारा उसको पर मंथ सैलरी दी जाती है उस टैग को बनाने के लिए, ठीक है, क्योंकि वो केंद्र सरकार के अंतर्गत आ जाती है प्रोडक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वंस अ प्रोडक्ट गेट्स दिस टैग
एनी पर्सन और कंपनी कैन नॉट सेल सिमिलर प्रोडक्ट अंडर दैन नेम। ठीक है, मतलब क्या है कि अगर कोई कंपनी इस नाम का प्रोडक्ट निकालना चाहे, जैसे आपने देखा होगा कि कोई बढ़िया चीज़ है, ठीक है, कोई बढ़िया चीज़ का कोई बढ़िया प्रोडक्ट आता है तो उसको बिगाड़ने वाले बहुत लोग होते हैं ना, उसी नाम से कुछ बेचने लगते हैं। जैसे कि आप थोड़ा सा एग्जांपल के रूप में समझ लीजिए, पुराने समय में क्या होता था, माधुरी दीक्षित थी ना, एक बॉलीवुड की एक्ट्रेस बहुत ज़बरदस्त, उसी के नाम पर बियर बना दी गई। तो गलत प्रोडक्ट का इस्तेमाल लोग ना कर दें, इस वजह से क्या हुआ है, केंद्र सरकार ने ये बैन लगा रखा है कि कोई भी इस प्रोडक्ट के नाम पर कुछ भी चीज़ ओपन नहीं कर सकता है। ठीक है, याद जरूर रखना है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दिस टैग इज वैलिड फॉर 10 ईयर्स। 10 साल तक ये टैग वैलिड रहता है। अब अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्नाटक हैज़ द हाईएस्ट जीआई टैग विद 47। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा 47 जीआई टैग हैं और तमिलनाडु में 39 जीआई टैग हैं। ठीक है, और सबसे पहला जीआई टैग किसे मिला था, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो याद रखिएगा, 2003 के अंदर सबसे पहला जीआई टैग मिला था पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग चाय को। ठीक है, दार्जिलिंग टी को सबसे पहला जीआई टैग मिला था। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल।